किशोर कुमार का एक गीत है, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही। वही स्थिति आज हो गई है शिक्षकों की और उन लोगों की जो के पाठक से खफ़ा थे, उनके आदेशों से खफ़ा थे, उनके तल्ख़ जो आदेश हुआ करते थे उससे खफ़ा थे। जैसे ही सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफ़े की बात फिर आज एक बार फैली और एक पत्र भी वायरल हुआ, उसके बाद ये सारे लोग खुशी से झूमने लगे। क्योंकि कल जो समाचार आया था, उसका हमने खंडन किया था कि नहीं, के पाठक न इस्तीफ़ा दिए हैं, न वीआरएस में गए हैं, कुछ नहीं। वो मात्र छुट्टी पर गए हैं और 16 तारीख को के बाद फिर पुनः वापस आ जाएँगे। लेकिन फिर आज एक बार एक पत्र जो उन्होंने पदभार दिया है, पदभार छोड़ा है, उसको लेकर एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद फिर एक बार खुशी की माहौल छा गई। लेकिन यह पत्र क्या है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या नहीं दिया है, इन सारी बिंदुओं पर आएँगे, उसको बताएँगे। लेकिन एक बात पहले बता दें कि के पाठक को के इस्तीफ़ा को लेकर यह समाचार एक लिटमस टेस्ट की तरह हो गया है। क्योंकि यह समझ में आ गया कि कौन लोग ऐसे हैं जो के पाठक से नाराज़ हैं और कौन लोग हैं जो के पाठक से खुश हैं। जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए माफिया हैं या यूँ कहें कि शिक्षा विभाग को गर्त में पहुँचाने वाले लोग हैं, वैसे शिक्षक जो वर्ग नहीं करना चाहते हैं, समय पर स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, इन सारे लोगों में खुशी थी। हालाँकि जो शिक्षक जेनुइन हैं, जो पढ़ाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उन लोगों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था चूँकि वो काम के पाठक हैं तब भी कर रहे हैं, ना है नहीं रहेंगे तब भी करेंगे। लेकिन एक बात समझ में आई कि जैसे ही ये वायरल हुआ न्यूज़ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ-साथ आम आदमी जो इसे बाहर से देख रहा है, उन लोगों में एक नाराज़गी छा गई। उन लोगों ने एक अनायास कह दिया कि जा, शिक्षा विभाग फिर वही हाल हो जाएगा, फिर कोनो नहीं पढ़ाएगा, फिर बचवा सब स्कूल में नहीं आएगा, फिर खाना समय पर नहीं दिया जाएगा। ये सारी चर्चाएँ होने लगी। इसीलिए हमने कहा कि ये एक लिटमस टेस्ट की तरह हो गया और बाज़ाब्ता इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के दोनों तरह के लोग हावी हो गए। लेकिन लेकिन अब ये बताएँ कि ये इस्तीफ़ा वाली बात क्या थी? देखिए, दरअसल हुआ ये कि के पाठक के विषय में आप जानते हैं कि वो छुट्टी पर हैं। पहले 14 तक छुट्टी में थे, बाद में उन्होंने 2 दिन छुट्टी को एक्सटेंड किया। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। लेकिन फिर आज जो ये वायरल हुआ है पत्र, उसके बाद फिर इस्तीफ़ा की बात चारों तरफ फैल गई और क्यों फैल गई उसका भी कारण है। देखिए, मंगलवार को जब आए के पाठक, छुट्टी के बीच में अपने कार्यालय कक्ष में आए थे, कुछ देर तक वो थे और उसके बाद उन्होंने ये पत्र दिया था सचिव को। मैंने कल आपको कहा था कि कोई भी आईएएस अपना कोई भी इस्तीफ़ा देता है, तो वो सचिव को देता है, मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल को नहीं देगा। वो जब भी अपना इस्तीफ़ा देगा, तो मुख्य सचिव को देगा। तो उन्होंने ये जो पत्र है, ये मुख्य सचिव को भेजा और उसके बाद तमाम जगह पर वहाँ से भेजा गया है। इस पत्र में क्या है, सो मैं पहले बता दूँ कि इस पत्र में के पाठक ने 2 बार बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 1/P/1004/2021 सा.प्र. 590 दिनांक 9/1/24 का ज़िक्र किया है। अपने पत्र में 2 बार इसका ज़िक्र किया है और उसके बाद वो लिखते हैं कि इस अधिसूचना के आलोक में वे पद का स्वतः परित्याग कर रहे हैं। अब इसी शब्द के जाल में लोग फँस गए और वो समझे कि इस्तीफ़ा दे दिया। सच्चाई ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। वो शिक्षा विभाग में बने हुए हैं अभी भी और 16 तारीख को फिर वह वापस आएँगे, अपना पदभार ग्रहण करेंगे।
आखिर ये क्या मामला है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो नियम के मुताबिक ये किया गया है कि बिहार सरकार के वैसे अफ़सर जो उच्चस्थ पदों पर नियुक्त हैं, उनके लिए एक संहिता का बनाया गया है और उस संहिता के अनुसार ये दिया गया है कि इसकी अनुसूची संख्या 53 के तहत किसी भी अहम पोस्ट पर, उच्च पद पर तैनात कोई अफ़सर अगर किसी लंबी छुट्टी पर जाता है, तो उसे फ़ॉर्म 202 भरना पड़ता है। ये फ़ॉर्म नंबर 202 भरने की बाध्यता ये अनुसूची संख्या 53 के तहत है कि कोई भी बड़ा पदाधिकारी, कोई भी उच्च पदस्थ पदाधिकारी जब लंबी छुट्टी में जाएगा तो उसे फ़ॉर्म 202 भरना पड़ता है। इसमें वो छुट्टी के अवधि तक के लिए पद का परित्याग करते हैं। मतलब जब वो छुट्टी में है तो उस पद से अपने को अलग कर लेते हैं। और के पाठक ने इसी नियम के तहत पद का परित्याग फॉर्म जो होता है, फॉर्म संख्या 202 उसको भरकर छुट्टी के साथ भेजा था। जो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए भेजा था, उसके साथ ये पत्र भेजा गया था, जिसमें पदभार स्वतः दे दिया गया था। क्योंकि वो छुट्टी में है तो काम तो होना है, विभाग का काम कोई ना कोई करेगा। उस स्थिति में वो स्वतः पदभार छोड़ देते हैं, पदभार को छोड़ देते हैं और इसी को इस्तीफा का नाम दे दिया गया और कहा गया कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, वो 16 को वापस आएँगे और 16 को वापस आने के बाद पुनः वो जॉइनिंग फॉर्म भरेंगे और जॉइन कर लेंगे। मतलब कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, न वो हटाए गए हैं, न वो इस्तीफा दिए हैं, न वो विभाग से बाहर गए हैं, न उन्होंने वीआरएस लिया है। कल भी मैंने बताया था कि किसी आईएएस पदाधिकारी का इस्तीफा इतना आसान नहीं होता है, लंबी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है और वो क्या प्रक्रिया है उसके बारे में भी हमने बताया था। और आज पुनः मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नियमावली के तहत जो संहिता तैयार है उनके कामकाज के लिए, उस नियम के तहत इन्होंने जब ये लंबी छुट्टी पर गए हैं तो इन्होंने स्वतः अपना पदभार छोड़ दिया है और उसी को लेकर ये फॉर्म संख्या 202 भरा जाता है जो के पाठक ने भरा और इसी को सोशल मीडिया में इस तरह फैलाया गया जैसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि ये पूरा इस्तीफा एक लिटमस टेस्ट की तरह हो गया और ये समझ में आ गया कि जो लोग, आपको याद होगा के पाठक ने कहा था कि हमारे द्वारा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो लोग दलितों से, वंचितों से, गरीबों से नफरत करते हैं। और उसके पीछे कारण क्या था? उन्होंने यही कहा था कि गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इसलिए उनको भी शिक्षा का अधिकार है और इसीलिए वो शिक्षा व्यवस्था को पूरी दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो बात तो सामने आ गई कि वो लोग जो शिक्षा विभाग को एक सोने की मुर्गी समझ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी जो थंबनेल इम्प्रेशन से सत्यापित किया जा रहा है, उसमें भी बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। 2 दिन पहले ही उन्होंने 34 डीपीओ, एमडीएम को का वेतन रोक दिया और इन सभी के पीछे कारण था कहीं न कहीं भ्रष्टाचार। एक एक भवन, 2 स्कूल, लगातार वर्षों से दोनों स्कूल के भवन के लिए पैसे जा रहे हैं, वो खर्च जा रहा है, भवन एक ही है और 2 जगह से पैसा जा रहा है। क्या हो रहा है पैसा? तो ये सारी चीज़ों पर जब उन्होंने अपना लगाम लगाना शुरू किया, स्वाभाविक है कि विरोधी विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने जो सत्यापन का काम बायोमेट्रिक्स द्वारा शुरू किया, इससे बीपीएससी की भी कलई खुल गई। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल कुमार लगातार कह रहे थे कि हमारे जेल में कोई सेंध नहीं मार सकता है। पता ये चला कि उनके जेल में चारदीवारी है ही नहीं। चारों तरफ से केवल गड़बड़ियाँ ही हुई हैं, जो अब धीरे-धीरे
सामने आता जा रहा है। इसीलिए के पाठक के जाने को लेकर खुश रहने वाले उस खुशफहमी से बाहर आवें, क्योंकि के पाठक कहीं न गए नहीं गए हैं। 16 तारीख को पुनः वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना इस पूरे मैटर पर अपना विचार, अपना मत ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।